चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पहले केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के तीसरे लेक्चर को ग्रहण करने वाले हैं। देखिए, तीसरे लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कर चुके हैं और उसकी सारी बेसिकली जो बातें हैं ना वो मैं समझा चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्रिस्टल के बारे में। सिर्फ क्रिस्टल आप पढ़े ना, क्रिस्टलीय ठोस, तो वहाँ से क्रिस्टल काट लिया गया। क्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल के प्रकार को हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आप जानते होंगे यहाँ पर नमक का नाम सुने, नमक जिसका सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। इस पर एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस आवेश होती है ना। अब इसकी संरचना को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते हैं? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, उसके बाद यदि यहाँ Cl माइनस Na प्लस, ऐसे दर्शा सकते हैं। ऐसे Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। फिर यहाँ दर्शा सकते हैं Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसे यहाँ दर्शा Cn माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब देखते हैं ना, सोडियम क्लोराइड एक ठोस है। अब देखो क्या है ना कि इसके त्रिविम में हम लोग पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब बोलेंगे कैसे त्रिविम? त्रिविम का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ त्रिविम यूज करें। आप इसके पहले वाले कक्षा में 10 में पिछले वाले कक्षा 11 में द्विविमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में कुछ ना कुछ बातें जान चुके हैं। देखिए, द्विविमीय ज्यामिति का मतलब होता है 2 अक्ष वाला और त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब होगा 3 अक्ष वाला। यहाँ पर जो आपका ये जो संरचना बना है ये त्रिविमीय ज्यामिति है। एक अक्ष और एक ये दूसरा अक्ष और एक ये चलेगा आपका तीसरा अक्ष एक्स वाई, और ये जो चलेगा अक्ष जेड अक्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये जो चलेगा आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, और ऐसे जो चल रहा है ये आपका चलेगा जेड अक्ष, जिसको इधर से भी दिखाई जाती है। ठीक है, मतलब इधर से भी इसको दिखा दी जाती है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्रिस्टल समझाना चाहता हूँ। क्रिस्टल होती क्या है, ध्यान देने वाली बातें हैं, इसलिए ध्यान से समझिए क्रिस्टल क्या होती है। देखिए, ये आपका ठोस हो गया। NaCl क्या होता है? ठोस। अब ठोस के क्या है ना, संरचना में ठोस के परमाणु में जैसे हम लोग विस्तार करेंगे, मतलब पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे Na के बाद Cl के बाद Na, एक नियम है ना, Na के बाद Cl चलना, फिर Cl के बाद Na चलना है, फिर Na के बाद Cl चलना है। कहने का मतलब जिस ठोस पदार्थ के परमाणु के त्रिविम का मतलब उनकी तीनों व्यवस्था में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, जिस ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ है, जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है। नियमित का मतलब रोज का रोज लगातार क्रमशः उसमें क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, अवयव आते रहते हैं। जैसे देख सकते हैं Na के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl, Na, ऐसे आते रह जाएंगे। Na के बाद Cl के बाद Na। यहाँ पर क्या हो रहा है कि निश्चित रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब जब किसी ठोस के परमाणु में, ये NaCl ठोस है, अब इसकी परमाणु की बात करते हैं, Na परमाणु, Cl परमाणु है सब, तो जब किसी ठोस के परमाणु में एक नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, एक नियम के अनुसार पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे ठोस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल का मतलब कोई हार्ड चीज नहीं होती है। देखो, क्रिस्टल का मतलब ये हुआ कि कोई ठोस पदार्थ की परमाणु में जब नियमित रूप से पुनरावृत्ति होगी, नियमित रूप से बढ़ोतरी होगी, तो ऐसे संरचना को हम लोग क्रिस्टल्स कहते हैं। ये NaCl क्या आपका एक ठोस है। अब इसकी यहाँ पर आप देखी जाए तो अब इसकी परमाणु में एक नियमित रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब Na के बाद Cl, Cl के बाद Na, Na के बाद Cl, या Cl के बाद Na, या Na के बाद Cl, तो ये क्या हो रहा है कि नियमित रूप से यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, एक नियम के अनुसार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे संरचना को, ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के त्रिविम में, मतलब तीनों अक्ष में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स कहते हैं। तो समझ में आ गया कि निश्चित रूप से जब पुनरावृत्ति होगी किसी ठोस में, तो ऐसे संरचना को या ऐसे ठोस को क्रिस्टल्स कहते हैं। अब देखिए, क्रिस्टल के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं मिट देता हूँ। अब क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, इस बात पर भी जैसा हम लोग गौर कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल का हम लोग वर्गीकरण करते हैं।
क्रिस्टल। अब देखिए क्रिस्टल का वर्गीकरण हम लोग बलों के आधार पर करते हैं। क्रिस्टल लगभग देखी जाए तो क्रिस्टल लगभग 4 भागों में बांट दी जाती है। तो पहला जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के प्रकार में जो पहला आता है वो आता है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। और दूसरा आता है होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल। और तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल। तीसरा होता है, यहां लिखते हैं आणविक क्रिस्टल। और चौथा जो होता है वो होता है धातुई क्रिस्टल। तो इस तरह से देखी जाए क्रिस्टल क्या होता है। देखो क्रिस्टल का मतलब जब किसी ठोस की परमाणु में एक नियमित रूप से क्या करेंगे, ठोस की परमाणु के त्रिविम में एक नियमित रूप से पुनरावृत्ति करते हैं तो ऐसे ठोस को क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल का वर्गीकरण जो होता है ना इतने टाइप का होता है। पहला होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल और चौथा होता है धातुई क्रिस्टल। तो अब एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे कि आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल और ये हो गया धातुई क्रिस्टल, ये सब होते क्या है। अब देखिए आणविक क्रिस्टल क्या होती है। आणविक जो क्रिस्टल होता है वो धनायनों और ऋणायनों के जाल के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो धनायनों और ऋणायनों, मतलब कहने का मतलब है जो आणविक क्रिस्टल होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक वाले कण मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से धनात्मक और मतलब धनायन और ऋणायन वाले कण मौजूद होते हैं। मतलब आणविक क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का एक जाल रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल यदि इसमें लेकर चली जाए तो इसमें NaCl आ जाएगा, जिसमें Na प्लस और Cl क्या होता है, माइनस होता है। ये तो बातें आप समझते ही, अभी मैं समझाऊँ सोडियम क्लोराइड का पूरा विस्तार से, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। तो आणविक क्रिस्टल में बस इतनी बातें आपको याद रखने वाली है कि आणविक जो क्रिस्टल होता है उसमें धनायनों और ऋणायनों का एक गुच्छा होता है चाहे जाल होता है, और इनके बीच जो बल कार्य करता है, बल यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है, ध्यान देंगे। आयनिक क्रिस्टल में आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। ये भी बात आप याद रखेंगे। लिख सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायनों और ऋणायनों का जाल रहता है और उसमें आकर्षण बल कार्य करता है, तो ऐसे क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल हम लोग कहते हैं। यानी आयनिक क्रिस्टल में धन आयनों और ऋणायनों का जाल रहता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है। और आयनिक क्रिस्टल में जो बल होता है वो क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायनों और ऋणायनों का जाल रहता है और उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है तो उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल कि आखिर सहसंयोजक क्रिस्टल होता क्या है। तो देखिए, सहसंयोजक जो क्रिस्टल होता है इनके परमाणुओं के मध्य एक बंधन पाया जाता है। लिख सकते हैं इनमें, इनके परमाणुओं के मध्य का मतलब बीच, इनके परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंधन पाया जाता है। रासायनिक बंधन पाया जाता है।
मतलब देखो सहसंयोजक जो क्रिस्टल होते हैं, इन ऐसे क्रिस्टल जिनके परमाणु के बीच कोई रासायनिक बंधन पाया जाए तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं। और सहसंयोजक क्रिस्टल के बीच सहसंयोजक बंधन ही कार्य करते हैं, मतलब इनके बीच जो बल लगता है वो सहसंयोजन बल लगता है। सीधी सी बात कही जाए तो सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहेंगे, तो ऐसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन पाया जाता हो उससे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल। जैसा कि आप एग्जांपल में यहाँ पर ले सकते हैं हीरा। हीरा हीरा में क्यों जो होता है ना, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इस सब के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है, कौन सा क्रिस्टल ये सब होता है, ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है ना एक सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। अब जैसा कि मान लीजिए क्या बोलेंगे आप कैसे कि हीरा के बीच कैसे रासायनिक बंधन पाया जाता है, तो जरा बगल में चित्र देखिए हीरा का, देखिए चित्र कैसा है हीरा का, और ग्रेफाइट का भी चित्र देखिए, हीरा और ग्रेफाइट दोनों का चित्र कैसा है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। देखिए हीरा और ग्रेफाइट का जो पिक्चर है वो एक बृहत कणों के रूप में है, उनके बीच जो है एक रासायनिक बंधन पाया जाता है। जैसे देखो मान लो कि ये 2 कण 3 कण ऐसे कण फैला हुआ है चारों दिशा में, तो इनके बीच ये जो रेखा हो गया, इनके बीच जो रेखा हो गया ये किसका कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है एक बंधन का कार्य। ये जो रेखा जा रही है ये सब मतलब सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ, पिक्चर आप देखिएगा ध्यान से, उस पिक्चर को मतलब हीरा और ग्रेफाइट का पिक्चर देखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सहसंयोजक जो बंधन होते हैं उनके परमाणु के बीच रासायनिक बंधन पाए जाते हैं, एक रासायनिक की क्रियाएं वहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंधन पाया जाता है उसे सहसंयोजक क्रिस्टल हम लोग कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच कौन सा बंधन कार्य करता है, तो सहसंयोजक बंधन ही कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए हीरा और ग्रेफाइट आप ले सकते हैं। अब देखिए आणविक क्रिस्टल की बात करते हैं, तो जो आणविक क्रिस्टल होता है ये छोटे छोटे अलग अलग अणुओं का बना होता है। ऐसा क्रिस्टल जो छोटे छोटे अलग अलग अणुओं का बना हो उससे हम लोग कहते हैं आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं ठोस में कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, बर्फ ले सकते हैं, आयोडीन उठा सकते हैं। देखिए ये क्रिस्टल शॉर्ट में लिखते हैं छोटे छोटे, पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग, छोटे 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 पृथक अणुओं का छोटे छोटे पृथक अणुओं का बना होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आणविक क्रिस्टल होता है वो छोटे छोटे पृथक अणुओं का बना होता है। और इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो इनके बीच कमजोर वान डर वाल्स बल कार्य करता है। किनके, इनके बीच कमजोर वांडर वाल्डर वाल्स बल, इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, कमजोर वांडर वाल्स बल कार्य करता है। इसी कारण से छोटे छोटे अलग अलग अणुओं का बने होते हैं। देखो आणविक क्रिस्टल मतलब ऐसा क्रिस्टल जो छोटे छोटे अलग अलग अणुओं से बना हो मिलकर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कहते हैं आणविक क्रिस्टल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं CO2, ठोस में लेंगे ठोस CO2, या ले सकते हैं बर्फ, या आयोडीन भी उठा सकते हैं, बर्फ आदि दो ही उठाए, एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं। अब देखो ये जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एक कार्बन का अणु हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। ये सब क्या होता है, छोटे छोटे कण है, और ये छोटे छोटे कणों से अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों अलग अलग और छोटे छोटे क्या एक अणु हैं, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, तो एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम लोग आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि बर्फ देखिए, अब बर्फ जो होता है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तभी तो आपको एक ठोस के जैसा दिखाई देता है। तो ऐसा ठोस जो छोटे छोटे अलग अलग अणुओं से बना हो, या ऐसा क्रिस्टल जो छोटे छोटे अलग अलग अणुओं से मिलकर बना हो और उनके बीच कमजोर वान डर वाल्स बल कार्य करती है, तो ऐसे क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल कहते हैं। तो इस भाषा को समझिएगा, डिफिनेशन आप दे दीजिएगा। अब चलते हैं धातुई क्रिस्टल की ओर। अब देखिए धातुई क्रिस्टल में, अब धातुई क्रिस्टल में क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच धनायन कार्य करता है। लिखते हैं आप इसका डिफिनेशन।
शॉर्ट में लिखते हैं जैसा, इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनात्मक आयन होता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनात्मक आयन होता है और इनके बीच भी वही आकर्षण बल ही कार्य करता है। आकर्षण बल ही कार्य करता है। आकर्षण बल ही कार्य करता है। और यहाँ पर जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लोहा, तांबा, ये सब एग्जाम्पल के लिए उठा लीजिए। जैसे लोहा, तांबा आदि, बस 2-3 ही एग्जाम्पल। एल्युमिनियम भी उठा सकते हैं, एल, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, इतना पर ही आधे लिख दीजिए। अब देखिए, तो धातुई क्रिस्टल क्या होता है? मतलब देखो, धातुई क्रिस्टल के बीच एक धातुई बंधन पाया जाता है। धातुई क्रिस्टल में जो बंधन होता है उसे हम लोग धातुई बंधन कहते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन के मध्य धनात्मक आयन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके बीच, जैसे लोहा हो गया, और लोहा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आयन होता है वो धनात्मक होता है और उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है ना। अब धातुई क्रिस्टल में एक चमक पाई जाती है जिसको धातुई चमक भी कहते हैं। अब धातुई क्रिस्टल जैसे लोहा है, अब इसको पीटे पाटेंगे या कुछ भी करेंगे या इसको सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो क्या होता है, चमकेगा ये। तो धातुई क्रिस्टल में एक बंधन पाया जाता है जिसको धातुई बंधन कहते हैं। और धातुई क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के मध्य धनात्मक आयन होता है और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए, फिर से एक बार जान लेते हैं विस्तार से ये सारी बातें हम लोग। क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं कि ऐसा ठोस, क्रिस्टल में लिखेंगे कि ऐसा ठोस जिसकी परमाणुओं के त्रिविम में नियमित पुनरावृत्ति होती है, लगातार पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे ठोस को क्रिस्टल कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल सोडियम का मैं सोडियम क्लोराइड का समझाया था कि एक सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सोडियम, मतलब त्रिविम में पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन एक नियमित रूप में हो रहा था, क्रमित रूप में हो रहा था। अब क्रिस्टल का वर्गीकरण, मतलब क्रिस्टल के प्रकार जो होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं। आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, और होता है धातुई क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या था कि आयनिक क्रिस्टल धनायनों और ऋणायनों का गुच्छा होता है, या आयनिक क्रिस्टल में धनायनों या ऋणायनों का जाल होता है। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उठा सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। तो इनके परमाणुओं के मध्य, मतलब ऐसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन पाया जाता है या सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उससे हम लोग कहते हैं धातुई सहसंयोजक क्रिस्टल। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इसका पिक्चर भी मैं दिखाया था आपको। अब देखिए आणविक क्रिस्टल, तो आणविक क्रिस्टल जो होता है ना, छोटे छोटे अलग अलग अणुओं से मिलकर बना होता है। तो और इनके बीच सबसे कमजोर वान डबल बल कार्य करता है। चौथा होता है धातुई क्रिस्टल। तो धातुई क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के बीच धनात्मक आयन पाया जाता है और इनके बीच भी आकर्षण बल मिलती है। यहाँ से आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। तो इस तरह से आपका क्रिस्टल हो गया और क्रिस्टल के प्रकार की बेसिक जानकारी आपको दे दी गई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।